ताकि तो मेरा नाम जमाल खान तुर्क है और मैं सेल्स डायरेक्टर हूँ उसके अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड में। हम पाकिस्तान में 3 साल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट पाकिस्तान को में दी है जो पाकिस्तानियों की फेवरेट बनी है लिथियम आयन में। सबसे पहली बैटरी जो हमारे पाकिस्तान में आई थी वो TB5120 प्लस थी। पाकिस्तान की अभी तक की पहली और वाहिद स्लिम बैटरी है जो 16 सेल्स के साथ होती है और 51.2 किलोवाट की बैटरी होती है, 5 किलोवाट की। स्लिमेस्ट डिज़ाइन की बैटरी है, मोस्ट एफिशिएंट है, 95% कंपैटिबल है। उसके बाद हमारी जो बैटरी हमने पाकिस्तान में लॉन्च करी वो वाईफाई ब्लूटूथ के साथ लॉन्च करी, जो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल्स हो रही है और जिसकी बहुत हाई डिमांड भी है। आपका सवाल था कि कस्टमर्स जो है वो कौन सी बैटरीज़ के ऊपर प्रेफर करें और वो कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज़ जो है वो लगाएं और जिसके ऊपर वो एक तरीके से अपना माइंड भी सेटिस्फाइड रखें। सर जी कस्टमर कंफ्यूज है, इतनी वैरायटीज़ आ गई है ना कि कस्टमर कंफ्यूज है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लूँ। एग्जैक्टली कस्टमर कंफ्यूज है क्योंकि लोकल ब्रांड्स भी अपने नाम से बैटरीज लेके आ रहे हैं और कुछ नए ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं जो एक तरीके से क्लेम करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे और कोई भी बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरीके से सारी मामला हैं। देखें, सबसे पहले तो बैटरी को जानिए कि बैटरी है क्या। हम पाकिस्तानी 60-70 साल से एक जो लेड एसिड बैटरी होती है जिसमें काफ़ी नोन ब्रांड्स हैं उसकी बैटरीज़ हम यूज़ करें जो ट्यूबलर बैटरीज़ होती थी। एक वक्त आया वो हमारे गार्डन में जो है कराची गार्डन में या फिर लाहौर में फैसलाबाद में उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई जिसमें 6-6 महीने की जो है वारंटियाँ दे रहे थे और बैटरीज़ की लाइफ जो है वो 1-1 महीने बाद 2-2 महीने बाद ख़त्म हो रही थी। उस ज़माने में भी कस्टमर जो है वो सर्वाइव कर रहे थे। अब कस्टमर्स के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास काफ़ी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि नुमाइश लगती है, सोलर की नुमाइश होती है, उसमें आएँ, देखें, बात करें, कंपनीज से मिलें, कंपनीज की पूरी जानकारी लें, उसके बाद अब डिसाइड करें कि कौन सी लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आप प्रोडक्ट लें और मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपने जो पैसे लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, सोलर क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि आपने के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ानी है, आपने बड़े बड़े भारी भारी बिजली बिल जो हैं उनसे आपने जो है जान छुड़ानी है, तो आप सस्ते के पीछे ऐसा ना जाएं कि आप कोई बेकार चीज़ ले लें। और मार्केट में कंपटीशन भी है रेट्स का, तो बैटरी वो लें जो आपको कस्टमर उसकी जो रिव्यूज़ अच्छे हों, वो कंपनी पाकिस्तान में मौजूद हो, पहले से काम कर रही हो, उसके आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स हों। ये ना हो कि दुकानदारी सर्विस दे रहा हो, दुकानदार कभी भी आपको सर्विस नहीं देगा, वो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ बेचेगा। आफ्टर सेल हमेशा कंपनी देगी, तो आफ्टर सेल विज़िट करें, कंपनी के विज़िट करें और उसके बाद अपना परचेज डिसीजन बनाएं। याद रहे कि कोई भी बैटरी लेने से पहले उसकी कंपनी की पूरी डिटेल्स आपको पता हो और जो आप बैटरी ले रहे हो उसके ऊपर पूरा एतमादी हो कि 5 साल के अंदर वारंटी में क्या चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पर इंटरनेट देखें मौजूद है, 6000 साइकिल की जो बैटरी होती है उसकी लाइफ ही 5 साल होती है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसकी 10 साल की लाइफ है, तो आप ये देखें कि 10 साल तो उन्होंने पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना। आपने 10 साल के लिए तो बैटरी ले ली, आपने मिसाल के तौर पर 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए की भी बैटरी ले ली, 1,80,000 रुपये की भी बैटरी ले ली, क्या वो पाकिस्तान में कंपनी सर्वाइव करेगी? 3 साल बाद वो कंपनी नज़र नहीं आएगी। 3 साल बाद कंपनी नज़र नहीं आएगी तो फिर कस्टमर कहाँ जाएगा। बिल्कुल। अब आपने 1.5 लाख रुपए की बैटरी ले ली, 1.5 लाख की 2 बैटरियाँ ले ली। मिसाल के तौर पर 5 किलोवाट के हमारे जो सोसाइटी है इसके अंदर जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो जितनी भी है, 5 किलोवाट का घर अगर मैं अपने घर में भी लगाता हूँ तो मेरे घर में 40,000 रुपये का बिल आता है, 35,000 रुपये का बिल आता है, 30,000 रुपये का बिल आता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साल 12 से, तो कॉस्टिंग तो ज़्यादा आ रही है। अब मैं एक महीने में 5, 6, 7, 8 लाख रुपए का सिस्टम लगा रहा हूँ और हर महीने बाद उसकी मुझे मेंटेनेंस के ऊपर पैसे खर्च करने पड़े, तो मेरा तो फ़ायदा कुछ नहीं। कोई फ़ायदा ही नहीं है। सही, बिल्कुल। तो लिहाजा पूरी रिसर्च करके आएँ, किसी भी कंपनी की, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की बात पे यकीन उस हद तक करें उसकी कंपनी की प्रोफाइल देख कर। टिकफॉक्स के नाम से जो है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने कितने किलोवाट में है, क्या है, और ये मतलब वहीं से आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा हवाले से बताइए। सर, हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो CHY पावर के नाम से हमारी फैक्ट्रीज़ हैं। चाइना के अंदर हमारी 3 फैक्ट्रीज़ हैं और 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर हमें जो है 2023 से हम काम कर रहे हैं, 2023 से, जब लिथियम आयन का लोगों को पता भी नहीं था। तो सबसे पायनर्स जो है वो हम ही आए थे, उसके बाद ही जो ये सारे ब्रांड्स आए थे। डायरेक्टली लोकली की बात करूँगा। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो वैराइटीज़ हैं वो हमारी 2.5 किलोवाट से लेकर हमारी जो है 15, 20, 30, 40 किलोवाट तक की बैटरीज अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे जो है वो इंडस्ट्रियल के लिए हैवी लोड्स की बैटरीज भी अवेलेबल है। अच्छा। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी मैन्युफैक्चर है बैटरी की,
डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, हमारी अपनी फैक्ट्री है, तो हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं बैटरी को बनाते वक्त भी, सेल करते वक्त भी। बहुत ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको हम बना के भी दे रहे हैं। आप हमारी कंपनी विजिट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किन ब्रांड्स को हम बना कर दे रहे हैं, जिनको उनकी लेबलिंग करके दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास पोर्टेबल पावर स्टेशन है जो डायरेक्टली यहाँ पे लोगों को, जहाँ पे लोड शेडिंग का इश्यूज़ हैं, जहाँ पे लोगों को 4-4 6-6 घंटे लाइट जाती है, तो ये रिप्लेसमेंट है जनरेटर का। 50,000 रुपये की डिवाइस है जिसके ऊपर 500 वाट है, 230 वाट की डायरेक्टली AC पावर सपोर्ट करता है। 50,000 रुपये की डिवाइस, अगर आप वही चीज़ जनरेटर के पास जाएँ तो 1.5 से 2 लाख रुपये का वो जनरेटर आपको पड़ता है, फिर पेट्रोल अलग। तो आप ये पोर्टेबल पावर स्टेशन लें जहाँ पे ये लोड शेडिंग जा रही है, वहाँ पे ये जो है सपोर्ट करेगा, आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप देगा, जिसके ऊपर आप घर के AC DC फैन और लाइट्स, वाईफाई राउटर, LCD TV, वाटर डिस्पेंसर, इस टाइप की चीज़ें आप उसके ऊपर चला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा बूम सा आया हुआ है सोलर में, और हर आदमी सोलर के फील्ड में आई है। मैंने देखा है कि टेक्सटाइल वाले, फूड्स वाले, राइस वाले सब इसमें घुस गए हैं कि यार इसमें बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा मार्जिन है, तो इसमें काम करें। उस हवाले से क्या देख रहे हैं मार्केट में? प्रोफेशनलिज्म का भी बड़ा लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो गया है, क्योंकि प्रोफेशनल वाले लोग इसमें नहीं है, मतलब गैर संजीदा लोग इसमें आ गए। सीधी सी बात है कि ये कुदरत का निज़ाम भी है कि जिस काम में आप माहिर होते हैं ना, वही काम अगर आप सही करें तो वही काम सही कामयाब भी होता है। अगर हर काम के अंदर हर बंदा घुस जाएगा तो वो काम बर्बाद हो जाता है। रही बात इंडस्ट्रियल की, देखें लोगों के पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत है और लोग जानते भी हैं बिज़नेस करना। बाकी बिज़नेस जो है वो ख़राब हो रहे हैं तो नए बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अपनी पहली बात को कंटिन्यू करूँगा कि कंपनी के प्रोफाइल आप देखें, कंपनी को देखें, फिर वही काम करें, क्योंकि ये जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे? ऐसे कितने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में आए हैं जिनकी बहुत पब्लिसिटी हुई है कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज वो ब्रांड कहाँ हैं, उनके लोग कहाँ हैं, हमें नहीं पता। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, चाइना से बैकग्राउंड है, पाकिस्तान में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छी उनकी पोजीशन है, उनके साथ कंपनीज काम करें, वही पाकिस्तान में सर्वाइव करेंगी। अदरवाइज़ ये जितनी भी कंपनीज़ हैं हर पुरुष को सवाल है, तो ये कंपनीज आएंगी, कंपनीज जाएंगी, लेकिन स्टे वही करेगा जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी। तो मार्केट में अभी आप क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? मजीद इसमें बूम आएगा? इसमें बूम आएगा, इसमें मजीद, क्योंकि लोग कराची के तो बहुत परेशान हैं लोड शेडिंग से, बिजली के बिलों से, जो गवर्नमेंट दिन ब दिन रेट बढ़ा रही है, तो उससे मतलब मजीद इसमें बूम आने का मजीद बूम आएगा, इसकी मजीद सेल होगी। इसका कोई सीज़न नहीं है। पहले हम कहते थे गर्मियों का सीज़न होगा, ये सर्दी गर्मी दोनों में सेल होगी और इसके प्राइसेस भी नीचे आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस नीचे आएंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने में सोलर का किरदार अच्छा रहता है और रहा भी है, तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लोकल कंपनीज़ को सपोर्ट करें, लोकल ब्रांड्स, लोकल असेंबलिंग जो करें उस पर सपोर्ट करें, ताकि देखें जिस तरीके से आपकी इकॉनमी IMF के जितने भी फंड्स हैं, जितने भी लोन्स हैं, वो आपको सोलर ही वापस कर सकता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जो लेते हैं, लोन लेते हैं, वो अपनी बिजली के ऊपर ही लेते हैं। आपका फ्यूल उसके ऊपर लग रहा है, ऑयल उसके ऊपर लग रहा है, मुल्क के जितने भी ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ज़र मुबादला हमारा खर्च होता है ना, इंपोर्ट करने में ऑयल, ये फर्टिलाइजर जी। एग्जैक्टली, तो इसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरा हमारी क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है, जितनी ज़्यादा जो है सोलर से हमारी प्रोडक्ट जाएंगी और जितने घरेलू लोग लगाएंगे तो इस चीज़ पे ज़्यादा भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। कोई गवर्नमेंट के हवाले से कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई आपकी डिमांड हो कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने अभी 2-4 इंटरव्यू किए हैं, उसमें लोग बता रहे हैं कि लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर के ऊपर गवर्नमेंट के बड़े टैक्सेस हैं, तकरीबन 50% टैक्सेस हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ये टैक्सेस कम हो तो हम इसकी कॉस्ट मजीद नीचे आ सकती है। तो ऐसे ही देखें सर, 300%, 200% और 20-30% के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर और इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर IP65, IP21, 55 के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बड़े हैवी टैक्स लगा दिए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि देखें, अगर आपने पाकिस्तान का हामी और दामी रहना है तो इसके ऊपर टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ, ख़त्म ना किए जाए तो लिहाजा कम किए जाए। और अगर जो लोग यहाँ पे असेंबली लाइन लगाने के लिए आ रहे हैं उनको सपोर्ट दी जाए, उनके ऊपर सेल्स टैक्स है, फलाने तरीके के GST, ये वो सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप सपोर्ट करें। देखें, दुबई के अंदर फ्री जोन है, फ्री टैक्स जोन है, कितनी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से जाके लोग वहाँ पे काम करें फ्री जोन और फ्री पोर्ट के लिए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जितने भी यहाँ पे ओनर्स हैं, काफ़ी पाकिस्तान के बड़े टॉप क्लास बिजनेसमैन से आते हैं।
उन सबको बिठाएं, बात करें, इसके ऊपर टैक्स खत्म करें और कोशिश ये करें कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स सारी यहाँ पे लेके आएँ और क्वालिटी के ऊपर। सबसे बड़ी बात है असेंबली लाइन तो यहाँ पे लग गई, देखें आपका आम आवाम यहाँ पे घुस रही है। चाइनीज़ की कंपनी है डोंगजिंग को, वो भी यहीं बना रहे हैं शायद, वो असेंबलिंग यहाँ कर पे रहे बना हैं। रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखें, क्वालिटी के ऊपर देखने वाला कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी एक कमेटी बनाए जिसको क्वालिटी इंश्योरेंस दे कि गवर्नमेंट से वो पास हो। क्योंकि ये तो चलता फिरता बम है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब देखिए, अगर अब चाइना से एक बैटरी निकलती है ना, तो उनको 11 से 17 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। एक सर्टिफिकेट की कॉस्ट हज़ारों डॉलर्स के अंदर होती है। विदाउट सर्टिफिकेट वो बैटरी जो है वो मार्केट में नहीं आ सकती। और पाकिस्तान में एक जगह, एक कोने में बैटरी बन रही है, उसकी क्या सर्टिफिकेशन है? अब हमारी जैसी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज काम करेंगी, उनके पास, हमारे पास सारे सर्टिफाइड मौजूद हैं, सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऐसे और भी ब्रांड जिनके पास हैं, लेकिन जो घरों में बना रहे हैं, जो गैराजेस में बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी छोटी जगह लेके वहाँ पे, अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत लोकल लोग बना रहे हैं, यंगस्टर्स लोग हैं, सिर्फ पैसे के खातिर वो बना रहे हैं, बाहर से माल लेके जोड़ के बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बात के शुरू में किया कि गार्डन के अंदर बैटरियाँ बन रही होती हैं और अल्लाह माफ़ करे गटर के ऊपर बैठ के बैटरी बना रहे होते हैं तेज़ाब का पानी डाल के। तो देखिए, इस तरीके से अगर चीज़ जाएगी तो आम आवाम पिसेगी, पैसा उनका ज़ाया होगा, नुकसान भी, ब्लास्ट हो जाती है नुकसान हो जाएगा, सब। ब्लास्ट होगा और ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर गवर्नमेंट भी जो है वो एक बाकायदा पूरी कमेटी बनाया है जो सर्टिफाइड हो, सर्टिफिकेट ले। जैसे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी APT है, वैसे इसी तरीके से भी इसकी सर्टिफाइड हो और इस तरीके से पाकिस्तान में अगर काम होता है तो पाकिस्तान का अपना फ़ायदा है। देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कस्टमर के हवाले से, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से? आप लोग इसमें फर्स्ट टाइम की है या इससे पहले करते हैं? पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपो होती है पाकिस्तान में, साल में 3 होती है, 4 होती है, उसमें हमारी प्रेजेंस रहती है। डिफॉक्स का एक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर पाकिस्तान में। ICM में पहले किया है आपने या इसमें? ICM के मैं शुरू से पार्टनर हूँ। ICM का ये 11वीं एक्सपो है इनकी, तो इनकी तकरीबन मैं 3 साल से 4 साल से एक्सपो में इनकी हेड कर रहा हूँ। अभी सस्टेनेबिलिटी की आ रही इफेक्ट वालों की जी, उसमें भी हमारी है। उसमें भी है। अभी हम मुल्तान से भी आए हैं। अच्छा। अभी हम कराची में करेंगे, फिर पेशावर है, फैसलाबाद है। इस तरीके से हर एक्सपो में हम होते हैं, हमारे ग्रुप पे आए, तशरीफ लाएँ, मिले, हमारे एक्सपर्ट्स हैं और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। दूसरा, कराची वालों से थोड़ी सी गुजारिश है कि आप लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रोड शेडिंग के ऊपर हो गया और टेरेस के ऊपर हो गया, वो लोग आते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन ये आप लोग के लिए है, यहाँ पे आएँ, जाके मार्केटों में ख्वार होने से बेहतर है कि आप इस तरीके की एक्सपो में आएँ। एक छत के नीचे आपको वैरायटी मिल जाती है, वैराइटीज़ मिल रही है, तो ये आप लोग के लिए लगाई जाती है। आप लोग आएँ, उसमें पार्टिसिपेट। कैसा रेस्पॉन्स कैसा है एग्जीबिशन का आपको? लाहौर से अगर देखा जाए तो बहुत कम है। हाँ, लाहौर का ये 10% भी नहीं है। लाहौर में पैर रखने की जगह नहीं होती। हाँ, वो बोले हमें तो फुर्सत नहीं मिलती, बात करने की फुर्सत नहीं होती। फुर्सत भी नहीं मिलती। यहाँ पे आपकी जितनी देर मैंने बात की वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होती और वहाँ पे तीनों दिन जैम पैक जा रहे होते हैं, हम थक जाते हैं। यहाँ पे वो भूल नहीं है। लोग यहाँ पे लोकल लोग जिनसे हमें तवक्को नहीं है, घरेलू साथी, जबकि डिमांड ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। एंड यूज़र यहाँ पे ज़्यादा है। कंपनीज़ यहाँ पे, हेड ऑफिस यहाँ पे, असेंबली लाइन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंड यूज़र नहीं आ रहा हमारे पास। उसकी सिर्फ ये वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों का रश, रोडों का बुरा हाल और रश की वजह से लोग ज़्यादा नहीं आते घबराते। सही। तो मेरी गुजारिश है लोग यहाँ पे आएँ, अपने लिए आएँ, हमारे लिए नहीं आए, अपने लिए आएँ और अपना ख़ास फ्यूचर के लिए आएँ।